ऊपर से वो अधकचरे ज्ञानी भी आ गए, भागवत अधकचरा ज्ञानी कहूंगी मैं उसको। अब कुछ नहीं मानती, मैं उनको हिंदू नहीं मानती। हाँ। मोहन भागवत को, उनको अब हिंदू ही नहीं मानती। एक तरफ एक पंडित बैठे ये देख बिल्कुल, करके। मैंने मुस्लिम भी चलाया, मैंने दलितों के मुद्दे भी चलाए, मैंने हिंदू भी चलाया, मैंने ब्राह्मण भी चलाया, हर जाति के मुद्दे चलाए, पर ये है हमारे, उनको भी यही कहूंगी मैं, रिपोर्टर्स को भी यही करूंगी, और मैं जनता को भी यही कहूंगी, जिनका ये दलित पंडित हिंदू मुस्लिम जो चलता है, आप उनके बहकावे में बिल्कुल इसलिए मत आना क्योंकि इनके चैनल चलते हैं, इसलिए मुझे हर धर्म के लोग प्यार करते हैं। ये कसक उनको होती है, ये तकलीफ बड़ी असहनीय उनकी पीड़ा है। हमें ऐसा पत्रकार है जो ये कहे आकर के, जो ये चैनल चलाते हैं अपने, दलित वाले चैनल चलाते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों ने देश के लिए कुछ किया है। ज्ञानी भी आ गए, भागवत अधकचरा ज्ञानी कहूंगी मैं उसको। अधकचरा क्यों कह रही हैं? क्योंकि उसे अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है। मैं तो इतना ज्ञानी मानती थी उनको भाई। मैं सोचती थी भाई हो सके ज्ञानी होगा, बुजुर्ग आदमी है। दुर्लालच पहले तो तुम्हारे ज्ञान का, क्योंकि जब आप ये क्या बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, जिस आदमी को अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान ना हो, अपने धर्म ग्रंथ ना पढ़े हो, तो उससे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो क्या सनातन धर्म के लिए करेगा? कुछ नहीं। अच्छा, सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत गीता में साफ लिखा है, पेज नंबर 4 के क्लोज नंबर 13 पर, तस्य कर्तारमपि मा तुत्य कर्तारमव्यम, सॉरी, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मा विद्या कर्तारवयम। इसमें साफ लिखा है क्लोज नंबर 14 में, पेज नंबर 3 के, हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए इस प्रकार सृष्टि रचना आदि कर्म का करता होने पर मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में करता ही जान। इसको लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने, जो कि ब्राह्मण नहीं है, और ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। तो मोहन भागवत ने क्लैरिफाई किया इस चीज को कि पंडित जो है वो विद्वान से उनका जो है वो मतलब था। बाद में ये बयान क्यों आया? पहले तो उन्होंने बयान दिया कि पंडितों ने जो है वो जातियां बना दी। मैं उनको अब कुछ नहीं मानती, मैं उनको हिंदू नहीं मानती। मोहन भागवत को उनको अब हिंदू ही नहीं मानती। एक तरफ उनका इतना विरोध होता था कि वो मुस्लिम या दलितों को लेकर इतने बयान देते थे या हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे पड़ते थे। वो हिंदू है ही नहीं। अब हिंदू भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी गीता ही नहीं पढ़ी। उन्होंने मेरे कृष्ण की गीता को ठुकराया है, मेरी गीता का अपमान किया। श्रीमद् भागवत गीता इतना पवित्र ग्रंथ हमारा, उसका अपमान किया है, उसको झूठा कहा है। वो हिंदू हो ही नहीं सकते, वो हिंदू नहीं है। साफ गीता में लिखा है। आप धर्म गुरुओं को बिठा लीजिए, आप धर्म गुरुओं से इस विषय में चर्चा कर लीजिए कि श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा है या नहीं लिखा इतना है। ब्राह्मणवाद क्यों फैला हुआ है पूनम आज की तारीख में? या तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चलते हैं या ब्राह्मणवाद को लेकर अलग अलग मुद्दे चलते हैं। दलित पंडित चल रहा है। बाल गंगाधर तिलक वो भी पंडित थे, झांसी की रानी वो भी पंडित थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, शीला दीक्षित जी, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सब। ये सब कौन थे? ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने संस्कृति को बचाया। और फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने कोई योगदान नहीं दिया। दूसरी बात, अब ब्राह्मणों को ये ऐसे बोलते, अब एक ब्राह्मणी व्यक्ति अपने समाज के लिए ऐसे बोलता हो तो आप सोचिए कि क्या उसे समाज से प्यार, क्या उसे सनातन से प्यार, जिसने श्रीमद् भागवत गीता को गलत कहा हो, क्या उसे सनातन से प्यार? क्या आप उसको हिंदू मानेंगे जिसने श्रीमद् भागवत गीता का अपमान किया हो? मैं तो उसको हिंदू नहीं मानती। लोग कहते हैं संविधान में तो यही लिखा है, इसी प्रकार की। हाँ बिल्कुल, हम लोग सारी खबर जो है वो कवर करते हैं। क्या आप ये देखें मैं मुस्लिम पंडित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मुस्लिम भी चलाती हूँ, कवर करने के पंडित बैठे ये बिल्कुल। मैंने मुस्लिम भी चलाया, मैंने दलितों के मुद्दे भी चलाए, मैंने हिंदू भी चलाया, मैंने ब्राह्मण भी चलाया, हर जाति के मुद्दे चलाए। पर यहाँ पर क्यों हमेशा ब्राह्मणों पर एक वो बात कर दी जाती है कि ब्राह्मणवाद? अभिशार शर्मा, प्रज्वल वाजपेयी, साक्षी जोशी, दामिनी शर्मा, ये सभी ब्राह्मण है। क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों ने अपनी पत्रकारिता धर्म को ईमानदारी से निभाया कि नहीं निभाया? निभाया ना। इन्होंने देश की बेटी देख करके आवाज उठाई है जब बेटी का बलात्कार हुआ, ब्राह्मण की बेटी देख करके नहीं। जब किसान आंदोलन में बॉर्डर पे बैठे थे तो किसान देख करके इन्होंने सपोर्ट किया और हर मुद्दे को सपोर्ट किया, और आज भी देश में वो हर मुद्दे को ईमानदारी से सारे पत्रकार उठाते हैं। मैं तुमसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या सजग भारत सिर्फ ब्राह्मणों की ही सपोर्ट नहीं? बिल्कुल सारी चीजें चलाते हैं हम तो। पर कुछ मैं आपको कहूंगी यहाँ पर, देखिए होती है कि नहीं? पूनम जी, आप भी ब्राह्मण है, बिल्कुल बिल्कुल, आप भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है। मुझे ये जानना है कि कुछ पत्रकारों के भी मैं नाम नहीं लूंगी या कुछ चैनल के भी मैं नाम नहीं लूंगी जिन्होंने जातिवाद को इतना फैला दिया है या ब्राह्मण को नीचा इतना दिखा दिया है कि ब्राह्मणों ने दलितों का नाश किया है। मैं कुछ एक्टिविस्ट है हमारे, उनको भी यही कहूंगी, मैं रिपोर्टर्स को भी यही करूंगी, और मैं जनता को भी यही कहूंगी, जिनका ये दलित पंडित हिंदू मुस्लिम जो चलता है, आप उनके बहकावे में बिल्कुल इसलिए मत आना क्योंकि इनके चैनल चलते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, इतने सारे चैनल है, आप भी थी ना उस दिन आईसीसी में, एक ही बात, बाबा साहब की धर्मपत्नी ब्राह्मण थी, बिल्कुल, बाबा साहब के गुरु जो थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है, तानसेन,
लता मंगेशकर संगीत का ज्ञान, सुरों की कोकिला, आशा भोसले जी, ब्राह्मण क्या इन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए गाने गाए हैं? इन्होंने देश के लिए गाए हैं ना, बिल्कुल। देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए गाए ना, हर समाज के लिए गाने गाए उन्होंने, हर वर्ग के लिए गाने गाए। उन्होंने तो मुस्लिम हीरोइनों पे भी गाने गाए अपने, उन्होंने तो दलितों पे भी हीरोइनों पे भी गाने गाए अपने। तो सुरों की कोकिला ने अपना सुर दिया, जात देखकर थोड़ी दिया। तो समाज में क्या जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है, इस बयान ये से कहीं ना कहीं गलत संदेश तो पहुंच रहा है। देखिए इससे मैं बस यही बोलूंगी, कुछ लोगों के तो चैनल चलते, हाँ, व्यूज आते, कुछ लोगों को ये भ्रमित कर देते। जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हमने भाईचारे से लड़ी थी ना, हम इस दलित पंडित की लड़ाई को भी ऐसे ही लड़ेंगे। और एक चीज नोट कर लेना आप, खूब गौर करके सारे चैनल छान मारना। जब कोई भी ब्राह्मण अगर गलती करता है तो ये ब्राह्मण 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 चिल्ला हाँ, करके एक्सपोज करते। ठीक है भाई, कीजिए, लेकिन एक व्यक्ति गलत हो सकता है, समाज गलत नहीं हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल। ठीक ना, धर्म गलत हो सकता। हमने बिल्किस बानो की भी आवाज उठाई, मनीषा वाल्मीकि की भी आवाज उठाई है, दामिनी शर्मा एक वो थी लड़की, उसका बलात्कार होगा, उसकी भी आवाज उठाई है, और हमने किसान आंदोलन की आवाज उठाई, युवाओं की आवाज उठाई, उठाते रहेंगे। ये आपसे वादा करते हैं पर यही खुले मन कोई और यही बयान अगर किसी और चीज के लिए आ जाता है, किसी और धर्म या धरने हो जाति के लिए आ जाते, जाता आंदोलन हो जाते। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कौन सा एक भी ऐसा पत्रकार है जो ये कहे आकर के, जो ये चैनल चलाते हैं अपने, है। दलित वाले चैनल चलाते हैं, कि नहीं ब्राह्मणों ने देश के लिए कुछ किया है, देश की संस्कृति के लिए किया है, कोई सा नहीं कहेगा। सब कहते हाँ, हैं कोई योगदान ही हम नहीं था। कहते हैं 50, हाँ वही ना, हम 50 बार क्या लाख बार कहलवा दीजिए कि महिलाओं को जो पढ़ने लिखने की आजादी मिली वो संविधान से मिली, बाबा साहब ने दिलवाई, संविधान दे करके गए हमारे देश को। हम उनका सम्मान करते हैं, हम हर बार कहेंगे जब तक जिंदा है, सांस है। इसलिए नहीं कि हम तुमसे डरे हुए हैं, नहीं, इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिए संविधान नहीं लिखा था, उन्होंने पूरे देश की बेटियों के लिए और पूरे देश के लिए संविधान लिखा अपने था। धर्म और जाति के प्रति जो है प्रेम दिखाना या अपने धर्म और जाति के लिए जो है वो प्रेम नहीं है, खड़े रहना, वो गलत है क्या? नहीं वो प्रेम नहीं, मैं आपको उसको प्रेम नहीं कहूंगी, वो उसकी जिम्मेदारी मैं कहूंगी। हाँ, देखिए तो वो अगर गलत तो नहीं है ना। अगर आप अब आप बोल रही हैं देखिए ब्राह्मणों के लिए, आज आप बोल रही हैं, आपके ऊपर भी कल बात आ सकती है, कल को वीडियो बन सकती है कि पूनम पंडित ने जो है इस प्रकार के बयान दे ये दिए। वो उनका काम है, वो कल लगे रहिए, हो सकता है इसी चीज से उनका चल जाए और आगे बढ़े फूले पाले। बस मैं ये बोलूंगी कि अपने पर जब हम इतना दम रखते हैं कि हम हर समाज, हर वर्ग की आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे, इस देश में मुद्दे उठाते रहेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, ठीक, तो हम अपने समाज की क्यों नहीं उठाएंगे? ये जिम्मेदारी बनती है हर एक ब्राह्मण व्यक्ति की। और मैं आप लोगों से भी बोलूंगी, ये जिम्मेदारी बनती है दलितों की भी और ओबीसीओ की भी, कि जैसे हमने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ी थी और वो जीती थी, ये बरादरीवाद जो इन्होंने फैलाया, इनका हिंदू मुस्लिम चला नहीं, तो ये दलित पंडित जो है, इसको भी हम तो ये और कोई आप मिल एजेंडा तो करके नहीं है, जीतेंगे। एजेंडा तो नहीं है। ये काफी दिनों से किस चल किस रहा है, चीज 2 के महीने लिए से, एजेंडा है? ये 2 महीने से चल रहा है, क्योंकि दरअसल पूनम पंडित है, वो पूनम पंडित है, वो उसको इसलिए प्यार नहीं करते जनता, पूनम पंडित को इसलिए प्यार करते हैं कि वो हर धर्म की, हर जात की, हर बिरादरी की, हर मुद्दे को बेबाकी से उठाती है, देश के मुद्दे, जनता के मुद्दे देख करके उठाती है, तो इसलिए मुझे हर धर्म के लोग प्यार करते हैं। ये कसक उनको होती है, ये तकलीफ बड़ी असहनीय उनकी पीड़ा है। अब मैं क्या करूं, मुझे लोग प्यार ही इतना करते हैं, तो मैं फिर भी कहूंगी दलित समाज के लोगों से, ओबीसी क्षत्रियों से, सबसे कहूंगी कि जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हमने और आपने मिलकर के लड़ी थी, आने वाले समय में हम ये लड़ाई भी लड़ेंगे, दलित पंडित वाली। तो आपके साथ ही आप मुझे तो मेरे यूपी से समाज आते हैं, को भी यूपी में जरूरत है, केवल 11 आपको भी। फीसदी ब्राह्मण है, सिर्फ 11%। सिर्फ 11% कम है क्या? 11% बसपा की सरकार बनी थी, देखो ना कितने विधायकों ने बनाई थी। समाजवादी की सरकार बनी थी, देखो ना यूपी में कितने विधायक थे ब्राह्मणों के, हाँ, देखो निकाल के कौन। 45 48 के बीच में जो है बहन जी की सरकार बनी थी, बहन जी का सिस्टम बढ़िया था, तो इसलिए उनकी सरकार बनवाई, ब्राह्मणों कई बार बनवाई, कई बार विधायक हुए, समाजवादी की भी बनी। तो ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक जात गलत नहीं हो सकती। मैं मोहन भागवत के ज्ञान पर, जो उनका अधकचरा ज्ञान है, उस पर दुर्लालत भेजती हूँ। मैं हाँ। मानती हूँ कि आपको उम्र का तगाजा है, आप संन्यास ले लीजिए, आपके बस की बात नहीं है देश की जिम्मेदारी उठाना। देश की तो छोड़िए, आप अपने समाज की, ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। राजनीति के लिए आपने मेरे कृष्ण को ठुकरा दिया, मेरे कृष्ण की गीता का अपमान किया, राजनीति के लिए आपने तो समाज का अपना अपमान कर दिया। तो जो भी व्यक्ति इनके साथ जुड़ा है, ब्राह्मण समाज और भी सनातन धर्म के लोग, घर आ जाइए अपने वापस लौट।